Okay, Farhat, now you can start, please. So यहाँ तक हमारा कंप्लीट होने के बाद एक अब जो मैंने चीज़ नोट की है कि अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो चाहते हैं कि सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए। तो सब कुछ एक जगह पे मिलने के लिए जो सबसे दुनिया में वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है वो वर्ड कैट लाइब्रेरी है। मैंने स्टूडेंट को अक्सर कहा कि आप यहीं पे चले जाया करें क्योंकि सब कुछ यहाँ पे है। इसके बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको हर चीज़ ही मिल जाएगी, बजाय कि आप सेज में जाएं, सेपरेट सब में जाएं। तो यहाँ पे भी आप जाके एक ही जगह पे सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेफिनेटली बाद में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे जाके कि वो फ्रीली अवेलेबल वहाँ पे हो। इसके अलावा एक एरिक डॉट ओजी है, जीओवी सॉरी, तो इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ये भी टूल अच्छा है। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइंसेज, और इसमें आप यहाँ पे मैं अपना टॉपिक जो है वो लिखता हूँ, वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट जो है, और इसमें मैं जब मैं सर्च करता हूँ तो इसकी खूबी ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट लिंक तो है ये यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें तो बाद में हम देखते हैं। और ओपन एक्सेस है तो क्या होगा, लेफ्ट साइड पे इसमें बहुत ब्यूटी है, यानी पब्लिकेशन डेट, डिस्क्रिप्टर, उसके अलावा सोर्स आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जर्नल्स हैं, ऑथर्स कौन से हैं, उनकी पब्लिकेशन के साथ में डेट वो आ रहा होगा कि कितने लोगों ने पब्लिकेशन की हुई है, पब्लिकेशन टाइप क्या है, एजुकेशनल लेवल क्या है, ऑडियंस कौन सी है, लोकेशन क्या है, उसके अलावा लॉज, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हैं, असेसमेंट एंड सर्वेज हैं, और इस तरह नीचे जो है एक लास्ट पे उन्होंने रेटिंग का दिया हुआ है। तो इसमें भी डाउनलोड फुल टेक्स्ट भी आ रहा होता है अगर कहीं पे अवेलेबल होता है, और अगर नहीं है, ये सोशल साइंस के लिए एक अच्छा है जिसमें ये आपको शो भी हो रहे होंगे। इसमें आपको थोड़ा सा मिक्स कल्चर ही नजर आएगा, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। ज्यादातर आपको टॉप लेवल के जर्नल्स होंगे, लेकिन थोड़े से जो कम लेवल के जर्नल्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कीनिया वगैरह के होंगे, या उस तरह के कुछ जो जर्नल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा टूल है जिसको कि हम कंट्री वाइज जाके देख सकते हैं, ऑडियंस वाइज जाके देख सकते हैं, और एजुकेशनल लेवल वाइज जाके देख सकते हैं किस तरह के एजुकेशन के लोगों के लिए जो है वो पेपर जो है वो लिखा गया, या ऑथर्स जो हैं वो कौन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये एक टूल है जिसमें अगर आप फुल टेक्स्ट अवेलेबल करेंगे तो आपको सिर्फ वही पेपर शो करेगा जो फुल टेक्स्ट वाले हैं, और अगर आप पीयर रिव्यूड ओनली करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये इसमें ये वाला फीचर भी स्टूडेंट यूज कर सकते हैं जिनको लगता है कि हमें बिल्कुल फ्री वाले नहीं मिल रहे हैं, तो फ्री वाले यहाँ से ढूंढे जा सकते हैं। Excellent resource. तो लास्ट पे सर अब हम चलते हैं हमारे जो समराइजिंग टूल है। ओके, जो आइडिया है समराइजिंग टूल का वो ये है कि मेरे पास एक पेपर है और मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मुझे जो वेबसाइट है वो ये बताए, उसको समराइज करके कि उसमें क्या है, आइडिया क्या है, किस चीज़ के बारे में है वो। और चूंकि पेपर एक 16 से 20 पेजेस का होता है, तो वो कुछ मुझे 1-2 पेजेस के अंदर जो है उसकी कुछ समरी निकाल के, जो उसका एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग निकाल के मुझे दे दे। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिलाई करने का सजेस्ट करूंगा भी और नहीं भी करूंगा। स्पेशली वो लोग जो अभी बिल्कुल स्टार्ट में हैं वो तो इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं इस एंगल से कि वो देखें कि किस तरह से ये चीज़ों को जो है एनालाइज कर रहा है, कैसे वो बता रहा है कि कुछ आर्ग्यूमेंट जो हैं वो जो ऑथर है उसने कैसे लिखे हुए हैं। तो हम सबसे पहले scholarcy.com जो है इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको हम scholarcy.com के जो इसका ट्रायल वर्जन है वो भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये कहते हैं कि आप अपने कार्ड की डिटेल्स भी दें। तो मैंने जब भी इसको यूज़ किया है, जो इसके फीचर्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट उतने ही मिलते हैं जो आपको फ्री ट्रायल में मिलते हैं। तो ट्राई स्कॉलरसी नाउ जो है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पर्टिकुलर जो है वेबसाइट पे ले जाएगा, वो उन्हीं की वेबसाइट है। तो जहाँ पे फ्लैश कार्ड जनरेटर वगैरह, ये हमारे लिए इनफ है, बीइंग अ स्टूडेंट और स्कॉलर जो है, ये हमें इतना जो एआई पावर टूल है वो हमारे लिए काफ़ी है। आपने करना ही होता है यहाँ पे सिंपली अपना पेपर अपलोड करना होता है,
वो पीडीएफ में हो सकता है, वर्ड में हो सकता है, प्लेन टेक्स्ट है, एक्सएमएल है या लेटेक्स और आरआईएस डॉक्यूमेंट है। तो मैं यहाँ पे वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट का जो आर्टिकल था उसी को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ये कुछ सेकंड्स लेगा और इट डिपेंड्स के इंटरनेट की स्पीड क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ये अपलोड करेगा और उसके बाद आपने जनरेट फ्लैश कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे और स्पीड अगर बिल्कुल ठीक होगी तो ये कुछ टाइम हम वेट कर लेते हैं कि ये कितनी देर में इसको करता है। ओके, सो आई थिंक सो ये जनरेट कर दिया उसने थोड़ा। ओके, ये जनरेट हो गया। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि जो आपने आर्टिकल मुझे दिया था, क्या इसका एक ट्वीट मैंने बना दी है, तो क्या आप इसको ट्वीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ट्वीट भी कर सकते हैं। उसका कुछ उसने मेजर क्रक्स निकाल के और वो बना दिया, उसका ट्वीट बना दिया, आप ट्वीट भी कर सकते हैं। जो इसमें सबसे अच्छा फीचर है मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट को यूज करना चाहिए, वो है कंपैरेटिव एनालिसिस का। और भी फीचर है, उनको हम डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में ये क्या करेगा कि उस आर्टिकल में से जो लिटरेचर रिव्यू का या डिस्कशन का जो पोर्शन है, उसमें जाके ये आपको बताएगा कि कहाँ पे ऑथर जो है वो चीज़ों की सपोर्ट में है, कहाँ पे वो अगेंस्ट है। मैं ज़रा इसको जो मैग्नीफायर है उससे ज़रा आपको दिखा देता हूँ ताकि शो सही तरह से। जैसे ये है कंपैरेटिव एनालिसिस में बता रहा है कि कहाँ पे ऑथर जो है वो प्रीवियस रिसर्च के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहा है और कहाँ पे डिफर कर रहा है वो प्रीवियस वर्क से। जैसे वो बता रहा है इंटेग्रेटिव टैक्टिक्स प्रमोट्स रिलेशनल सेटिस्फेक्शन वेयर एज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड अवॉइडेंस टैक्टिक्स जनरली प्रिडिक्ट डिससेटिस्फेक्शन। तो वो कहाँ पे प्रीवियस वर्क के साथ जो है वो एग्री कर रहा है, कहाँ पे डिसएग्री कर रहा है, कहाँ पे आर्गुमेंट अपना बिल्ड कर रहा है, डिस्कशन कहाँ पे अपने प्रायर वर्क के ऊपर कर रहा है। जैसे उसमें लिखा है टर्बुलेंस इज नॉट लिमिटेड टू मेजर रिलेशनल ट्रांजिशन और फर्स्ट whereas much of the RTM RTT research has focused on major transitions। तो कहाँ पे वो अर्लियर क्लेम्स के काउंटर पॉइंट दे रहा है, कंफर्मेशन कहाँ पे कर रहा है। और अर्लियर अब नॉर्मली जब हम स्टूडेंट के तौर पे जब हम आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो हम इस तरह से नहीं पढ़ रहे होते। हम जस्ट सिंपली क्या करते हैं, एक आर्टिकल का उसके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा और डिस्कशन पढ़ ली और हमने कहा कि हमें पता चल गया कि किस चीज़ के बारे में। लेकिन फिलिप सी शॉन के नाम से एक ऑथर हैं जिन्होंने दो बुक्स लिखी हैं, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट जो है, वो ये कहते हैं कि हमें जो ये कहा जाता है कि आप सिंपली एब्स्ट्रैक्ट के साथ जो है वो बस पढ़ लें और काफ़ी है। तो कहते हैं कि जब आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है, जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं ना, माइंड ब्लॉकेज हो गई है, लिखा कुछ नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि चूंकि जितना आप कम पढ़ते हैं उतना ही कम आप लिख पाते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके पास ज्यादा आइडियाज आएंगे और आपको पहले एक होलिस्टिकली पता चलेगा कि आइडिया टोटल है क्या, कॉन्सेप्ट है क्या। जब वो आप पढ़ लेंगे तो फिर आप अच्छा लिख सकेंगे। तो वो कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट वो बताता है कि वो ये करते हैं, अमेरिकन वो प्रोफेसर है क्रिमिनोलॉजी के, वो कहते हैं स्टूडेंट हमारे मेरे ये करते हैं कि वो थोड़ा पढ़ते हैं और हर आर्टिकल को पढ़ते हुए साथ ही लिख देते हैं। तो वो कहते हैं कि एक आर्टिकल तो जो है वो एक सर्टेन लेवल तक आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग देगा कॉन्सेप्ट के बारे में। वो कहते हैं पहले एटलीस्ट 20 से 30 आर्टिकल्स आप पढ़ लें तो आप कुछ बेसिक अपना आइडिया जो है वो क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करें। और उसके लिए अपना उन्होंने टेबल भी पूरा अपनी बुक्स में बनाया हुआ है। तो खैर ये भी इसमें भी ऐसा ही है कि कंपैरेटिव एनालिसिस आपको देगा कि किस तरह से आर्ग्यूमेंट आपको भी जब स्टूडेंट खुद लिख रहा होगा तो उसको पता होगा कि मैंने भी किस तरह से लिटरेचर रिव्यू के अंदर लॉन्ड्री लिस्ट नहीं बनानी, जस्ट अपने आर्टिकल को साइट नहीं करना, बल्कि ये बताना है कि कहाँ पे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करना है, कहाँ पे डिफर करना होता है, कैसे करना है। वो भी उसको इस तरह विद इन सेकंड जो ये एआई है वो करके बता रहा है कि कैसे आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते हैं, कैसे आपने डिफर करना होता है, कैसे आपने प्रीवियस वर्क को आगे लेकर चलना होता है। तो एक तो फीचर इसमें ये है। इसके अलावा इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस के अलावा मैं ये कहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक छोटी सी समरी बता दो कि ये आर्टिकल किस चीज के बारे में था। तो उसके लिए स्कॉलर सी समरी जो है ये एक सेकंड इसका अहम फीचर है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन कुछ लाइंस में वो शो कर रहा है। वैसे इसका इंट्रोडक्शन 2-3 पेजेस का है। मेथड्स में वो कुछ खास बातें उसने पिक कर ली हैं, कैसे सैंपल साइज कितना है। वो जो लोग कहते हैं ना, मैं जस्ट ये देखना चाहता हूँ कि आइडिया क्या है, कितने लोग लिए गए हैं और रिजल्ट क्या है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो स्कॉलर सी समरी देखें, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस्ड है
एब्स्ट्रैक्ट से, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में समटाइम जो है मेथड के बारे में बात नहीं की गई होती, डिस्कशन कंक्लूजन के पॉइंट्स कुछ उसमें डिस्कस नहीं किए गए होते। तो इसमें ज़्यादा थोड़ी डिटेल में आपको मेथड, रिजल्ट्स और फिर एंड के ऊपर कंक्लूजन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, सिर्फ अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है उससे ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इनका चूंकि पेपर 20-25 पेजेस का है, लेकिन इसने उसकी समरी जो है वो मैक्सिमम 1 पेज के ऊपर कर दी है, जिसको कि आप पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या है आर्टिकल जो है। बाकी अगर आप इसमें इस फीचर को मैं क्लोज करता हूँ तो 2 फीचर हैं जो इसमें बड़े कमाल के हैं, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस है और स्कॉलरसी समरी है। हाइलाइट्स भी आप पढ़ सकते हैं, कुछ मेजर पॉइंट्स उसने हाईलाइट किए होंगे उनको भी देख सकते हैं। फुल टेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो तो पहले ही आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आप इंट्रोडक्शन और स्टडी सब्जेक्ट एंड एनालिसिस, इसमें बड़ी अच्छी बात ये है, नॉर्मली जब कोई पर्सन ऐसा है जिसका इतना स्टैटिस्टिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और जिसको रिजल्ट्स बिल्कुल पढ़ने नहीं आते हैं, ये टेबल्स वगैरह शो नहीं करता। स्टडी सब्जेक्ट्स और एनालिसिस के अंदर ये सिंपली क्या करेगा, पी वैल्यू लेस देन, पी वैल्यू ग्रेटर देन के साथ आपको रिजल्ट शो कर देगा। जैसे वो बता रहा है कि मैरिड इंडिविजुअल 633 लिए गए तो उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, और बूटस्ट्रैप मेथड यूज किया गया, पी वैल्यू लेस देन के रिजल्ट क्या आए हैं, और जहाँ पे पी वैल्यू इक्वल टू आ रहा है तो वो उसका उसने रिजल्ट बना दिया। फिर ये रिजल्ट को इस तरह से शो करता है कि पी वैल्यू वाइज कि पी वैल्यू लेस देन कितने रिजल्ट आए हैं, ग्रेटर देन कितने आए हैं, तो ये इस तरह आपको शो हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स जिनको टेबल बिल्कुल एग्जैक्टली पढ़ने नहीं आते हैं तो वो कुछ जरा यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि क्या ओवरऑल रिजल्ट जो है वो शो कर रहे हैं, लेस देन कितने आए हैं, ग्रेटर देन क्या आए हैं, सिग्निफिकेंस किसकी आई है किसकी नहीं आई है। बाकी अगर मजीद आप वो डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए वो डेफिनेटली इसका जो पोर्शन है रिजल्ट्स का, उस रिजल्ट के पोर्शन को, इसने रिजल्ट के पोर्शन को वैसे मिनिमम कर दिया है। बेहतर ये है कि अगर आप कोई कंप्लीट पढ़ना चाहता है तो वो कर सकता है। डिस्कशन के अंदर भी कुछ चीजें वो हाईलाइट उसने कर दी है कि ये आर्ग्यूमेंट उसका जो है आप रीड आउट कर सकते हैं। लिमिटेशन, अगर कोई कहता है कि मुझे सिर्फ लिमिटेशंस देखनी है तो लिमिटेशंस यहाँ से आपको उसकी हेडिंग बनी होगी, आप उसमें जाके लिमिटेशंस को पढ़ सकते हैं। फ्यूचर वर्क है तो वो अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो देख सकता है। ये इसलिए है क्योंकि अक्सर प्रोफेसर जो हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप किसी आर्टिकल को पढ़ते हुए ये भी देखें कि वो फ्यूचर रिकमेंडेशन क्या है, उसकी उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ताकि आप उसके आगे अपने आइडिया को जो है, या गैप जिसको कह लें आप, गैप आपको पता चलेगा जब आप फ्यूचर वर्क पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ इसने कर दिया और क्या कुछ उसने अगले वालों के लिए छोड़ा है कि वो लोग करेंगे। तो लिमिटेशन, फ्यूचर वर्क, फंडिंग, एथिक्स वगैरह जो है ये एक एक हेडिंग बना देता है, वहां से पिक कर लेता है और फिर यहाँ पे उसको शो करता है। तो ये ओवरऑल स्कॉलरसी है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लव टू आंसर दैट क्वेश्चन जो है। फरहाद, सीरियसली बहुत ही थ्रेटनिंग है ये। मतलब अब तो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देंगे कि अब सिर्फ इस पे अपलोड करो और इससे चीजें आ गई हैं तो। लेकिन बहुत जबरदस्त हेल्पफुल है, बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग। सर वही बात के फराज साहब कहते हैं इसमें से आप कुछ हेल्प ले सकते हैं, तो बाकी रह क्या गया सर? जब हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि क्रिटिकल रिव्यू लिख दो या पेपर पढ़ के बताओ कि आपको क्या समझ आई है, तो वो पढ़े बगैर, मतलब ये थ्रेड जैसा से आपने बताया, लेकिन अगर इसका यूजफुल आप इसका यूज करें बेहतर, तो इससे बेहतर कोई चीज मेरा ख्याल हो ही नहीं सकती जो भी फराज साहब ने बताई। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बिल्कुल स्टार्ट में स्टूडेंट होता है ना, उसको आप बिल्कुल उंगली पकड़ के नहीं सिखा सकते कि आपने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कैसे करना है, लिटरेचर रिव्यू कैसे पढ़ना है। तो वो क्या करता है, वो मैं हमारी तो प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे देखी है, स्टूडेंट किसी और के लिटरेचर को अपना लिटरेचर बना लेता है। तो उससे एटलीस्ट ये वाला जो प्रोसीजर है, एटलीस्ट ये उनकी जो हैबिट है उसको मिनिमाइज करने में हेल्प आउट कर सकता है कि वो एटलीस्ट पढ़ें कि आर्गुमेंट बनाते कैसे हैं, और दूसरों के हर हर चीज को उठा नहीं लेना है, बल्कि जो कुछ रेलिवेंट बनती है बात जो है, जो आर्ग्यूमेंट है, वहां से किस तरह से उसको पिक करना है और फिर अपने में इसको यूज करना है। तो ये मेरे ख्याल में उस लिहाज से बेहतर है, थोड़ा सा स्टूडेंट को पता आइडिया हो जाए कि किस तरह से पढ़ना है, तो वो कुछ उसके समरी भी बना देता है और बाकी सारी चीजें भी कर देता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप, मैंने इसमें कई पेपर्स को ऐड करके जो है ये टेस्ट किया था कि क्या ये मुझे कहीं लिमिट तो नहीं लगा देता कि 10-15 के बाद ये रोक देता हो कि नहीं अब आप मजीद इसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं थी। हाँ, अगर वो ये उन्होंने दिया हुआ कि आप एक्स्ट्रा फीचर जैसे ग्रामरली है
ग्रामरली कभी कहीं पे भी आपको स्टॉप नहीं करता है कि आप, वो ये जरूर कहते हैं कि इतने तो हमने मिस्टेक्स फाइंड आउट कर दी है, मजीद मिस्टेक्स फाइंड आउट हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमारे एडिशनल फीचर परचेज कर लें। इन्होंने भी ऐसे ही रखा हुआ है कि आप फ्री में जितना यहाँ तक इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे जो है वो एडवांस फीचर पे आप चले जाएं और उसको कर लें, आप परचेज कर लें। लेकिन मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट के लिए ये फ्री में ट्राई करता रहे जितनी देर तक वो करना चाहता है, कोई इशू नहीं है इसमें, ये करने में मना नहीं करेगा। Fantastic. और We can go to the next. नेक्स्ट सर जो है इसमें पेपर डाइजेस्ट है, और इसका, और इसीलिए मैंने दोनों को एक ही हेडिंग के नीचे रखा है, दोनों का आइडिया सेम ही है कि पेपर डाइजेस्ट भी जो है ये भी यही काम करता है, और ये थोड़ा सा ये बहुत कम समरी देता है। Okay. इनका ये मानना है कि हमने 3 मिनट्स तक जो है टाइम रिड्यूस कर दी है पेपर को रीड करने का जो है। तो आप इस पे कोई, अगर आपका आईडी है, ORC आईडी है, तो उससे भी आप बना सकते हैं, या आपके पास, मैंने चूंकि पहले इस पे अकाउंट बनाया हुआ है, या आप अपने गूगल के साथ साइन इन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशनल ईमेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्राई इट आउट फॉर फ्री है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, और अभी शायद वो बीटा में है तो इस वजह से। अब आपने करना यहाँ पे ये है कि आपने इसको DOI नंबर प्रोवाइड करना है, और या आप इसको चूज योर PDF फाइल। तो मैं यहाँ पे PDF फाइल्स को चूज करवा देता हूँ, क्योंकि अभी इनके पास अभी वो एक्सेस नहीं आई है जिसमें ज़्यादा आर्टिकल अभी उन्होंने नहीं रखे ओपन एक्सेस वाले। वो कहते हैं ओपन एक्सेस में तो है तो फिर तो हम खुद ही कर देंगे, अगर नहीं है तो आप अपलोड कर दें, जो आपके पास डाउनलोडेड आर्टिकल है उसको अपलोड करें और हम उसको समराइज करके दे देते हैं। इसकी जो समरी होगी वो आएगी ही एक पेज की। Okay. तो व्हाट दिस पेपर इज अबाउट, ये अच्छा इन्होंने ये भी कहा हुआ है कि आप हेल्प अस इम्प्रूव, सिलेक्ट द सेंटेंस इफ हेल्पफुल एंड क्लिक ऑन द सेंड फीडबैक बिलो। आपको जो सही लग रहा है, आपको लगता है ये सही इसने समरी निकाली है, तो इसको यहाँ से ये जो हार्ट बना हुआ है इसको आप कर दें, ताकि आपके लिए आप हमें फीडबैक भी भेज सकते हैं कि ये अच्छा है, हमने इसको किया है। तो ये अभी इन्होंने, ये बीटा वर्जन है इसका, और ये एक पेज यहाँ पे खत्म हो गया। इसको उन्होंने लिखा है व्हाट दिस पेपर इज अबाउट एंड व्हाट यू कैन लर्न। तो ये उसकी एक समरी बना दी है उन्होंने। तो ये उतना नहीं कर रहा जितना वो एक एक चीज में जाके कर रहा है, ये इसने एक वैसी एक समरी क्रिएट कर दी है, और इसको भी हम देख सकते हैं कि पढ़ सकते हैं कि क्या ये समरी हमें बता रही है। तो ये फीचर भी यूज किया जा सकता है paperdigest.com जो है। लास्ट पे अब हम चलते हैं कि डिफरेंट ऑथर्स ने कैसे साइट किया हुआ है एक आर्टिकल को। उसके लिए जो वेबसाइट है site.ai है। AI तो मुझे लगता है जैसे वर्ड ही उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिया हुआ है, और यहाँ पे site.ai जब हम जाते हैं तो इसका आइडिया ये है कि एक आर्टिकल है जो मैं इनको प्रोवाइड करूंगा, और बाकी ये बताएगा उस आर्टिकल को लोगों ने कैसे कैसे साइट किया हुआ है। इसका प्लगइन भी है, ये यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा होगा ये वाला, और स्कॉलरसी वालों ने भी अपना प्लगइन बनाया हुआ है। ये स्कॉलरसी वालों का प्लगइन है। इन्होंने ये कहा हुआ है कि आप अगर एक वेबसाइट पे हैं और उस वेबसाइट पे आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आपको जल्दी में ये जानना है कि उसकी समरी क्या है, तो इस वाले बटन पे प्रेस कर दें, ये खुद ही उसको ढूंढेगा। क्योंकि ये तो आम पेज मैंने ओपन किया हुआ है, अगर मैं किसी आर्टिकल को ओपन करता हूँ, जैसे ये आर्टिकल है, तो इसको क्लिक करूंगा तो ये अब इस आर्टिकल को जो है वो करेगा। ये डेली लिमिट यहाँ पे वो शो कर रहा है, कह रहा है कि उसको आप ले लें। लेकिन जो दूसरे वाला ऑप्शन है जो मैंने वेबसाइट से बताया है, उसमें यह है कि आप जितने पेपर्स अपलोड करते जाएं और उससे जो है मजीद आप वर्क करते जाएं, कोई इशू नहीं है। ये इनके अंदर इसने लिमिट रखी हुई है, जो इनकी प्लगइन इनका जो है। सेकंड प्लगइन जो है इसका साइट का है, और साइट वाले प्लगइन में हमें ये इसको इंस्टॉल करने का प्रोसीजर वही है कि आप गूगल क्रोम में वेब स्टोर पे चले जाएं और वहाँ पे लिखें SCITE, ये आप लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे तो ये S बना होगा ब्लू कलर का, ये ऊपर टॉप पे भी शो होगा यहाँ पे। ये जैसे ही आप किसी आर्टिकल पे जाएंगे ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ तो ये एक्टिव शो हो रहा है, यहाँ पे मैं वेब पेज पे आया हूँ तो ये वाला यहाँ पे इनएक्टिव हो गया। तो ये जैसे ही आप जाएंगे उस पर एक्टिव हो जाएगा। और आपने करना क्या है, सिंपली मैं गूगल स्कॉलर में जाता हूँ। अब इस फीचर को हम जरा एक्सप्लोर करते हैं गूगल स्कॉलर पे जाके।
हम यहाँ पे मीडिया फ्रेमिंग ये मैंने लिखा, और मीडिया फ्रेमिंग का वो मुझे बता रहा है कि हर पेपर के बिल्कुल नीचे वो मुझे बता रहा है कि किस पेपर को कितने लोगों ने साइट किया हुआ है, ये सारी डिटेल उसकी आ रही है। ये नीचे छोटा सा प्लगइन जो है अभी आपको शो होगा, और जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं इसमें से इस वाले पेपर में चला जाता हूँ, मीडिया फ्रेमिंग ऑफ सिविल लिबर्टीज कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन टॉलरेंस। इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये फायदा है कि अगर आपने पेपर ओपन किया हुआ है टेलर एंड फ्रांसिस में तो आपको ये राइट साइड पे शो होता है, जैसे ये शो हो रहा है। अगर आपने पेपर गूगल स्कॉलर पे ओपन किया है तो गूगल स्कॉलर में ये नीचे यहाँ पे शो होता है आपको। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फीचर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये कहते हैं कि मैंने पेपर पढ़ा है बट मुझे स्टिल समझ नहीं आ रही इसमें से निकालना क्या है, ये क्या चीजें, क्या आर्गुमेंट है जो ये ऑथर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है मुझे, जो है या कहाँ पे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ये उनके लिए है। और इसको अगर हम देखें, मैंने इसका अकाउंट बना ली है। इसका अकाउंट जो है रात जब आपसे बात हुई थी तब तो नहीं था, लेकिन अभी मैंने इसको अकाउंट बना लिया है। और इसमें आपने सिंपली अपने गूगल जीमेल अकाउंट से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और 14 डेज के बाद एक्सपायर हो जाएगा, आप दोबारा नया अकाउंट बना लें और उसको यूज करते हैं। तो इसके कोई जितनी देर तक मर्जी आप फ्री 14 डेज के ट्रायल को जो है बार बार रीयूज करते जाएं। यानी 14 डेज आपका यूज हो गया, फिर नया जनरेट कर लें, फिर उसके बाद नया जनरेट कर लें, तो ये आपको मना नहीं करेगा कि आपने पहले भी, मैंने तकरीबन इसको 3-4 दफा नया जो है अकाउंट इसका बना लिया। यहाँ पे मीडिया फ्रेमिंग ऑफ सिविल लिबर्टीज जो है, अब ये जो आर्टिकल है ये मुझे बता रहा है कि इस आर्टिकल को 787 पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने इसको साइट किया है, और लोगों ने इसको कहाँ कहाँ साइट किया है। इंट्रो में 38 लोगों ने साइट किया है, मेथड में 50 लोगों ने, रिजल्ट में इतने लोगों ने, डिस्कशन में इतने लोगों ने, और अदर सेक्शन में 470 लोगों ने इसको साइट किया है। और साइटेशन टाइप क्या है, कुछ लोगों ने इसको सपोर्टिंग आर्गुमेंट के लिए यूज किया है, कुछ लोगों ने सिर्फ सिंपल मेंशन कर दिया है, कुछ लोगों ने कंट्रास्टिंग के तौर पे यूज किया है, कुछ अनक्लासिफाइड है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर आपको ये तमाम पेपर्स एक एक करके दिखाता जाएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो ये आपको सिर्फ 2 से 3 पेपर दिखाएगा, उसके बाद कहेगा कि आप इसको परचेज करें या इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करें। तो बेहतर यही है कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और उसके बाद आप देख लें। अब वो बता रहा है कि इस एक स्टडी है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ मेटाफोरिकल फ्रेम्स ऑन एटीट्यूड, द यूरो क्राइसिस एज वार और डिजीज। इस पेपर ने इसको डिस्कशन में भी यूज किया है और डिजाइन में भी यूज किया है। और जैसे यूज किया है, अच्छी बात इसकी ये है कि उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को शो करता है। यही फीचर अगर आप देखें तो ये फीचर आपको गूगल स्कॉलर भी दे रहा है। गूगल स्कॉलर में ये जो फीचर है साइटेड बाय भी आपको बताता है कि कितने लोगों ने इसको साइट किया हुआ है, जैसे ये वाला फीचर यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें पूरे का पूरा आर्टिकल आपको डाउनलोड करके पढ़ना पड़ता है कि कहाँ पे साइट किया गया, बल्कि कंट्रोल F करके आपको सर्च करना पड़ता है। इसमें आपको अच्छी चीज ये है कि वो उस पैराग्राफ को ही हाईलाइट कर देता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑथर को यूज किया गया। जैसे अब यहाँ पे नेल्सन को यूज किया गया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको शो हो रहा है। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ये कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी करके आप इसको वर्ड में ले जाएं और यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं। ये उसने बता दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक उसने इसको यूज किया हुआ है, और इवन उसके नीचे रेफरेंस भी आ गया। दोनों चीजें उसने प्रोवाइड कर दी है। तो इन केस मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ कैसे किया उसने। वर्ड में हमने एक पर्टिकुलर सेक्शन को कॉपी किया और ये उसने दिखा दिया, ये यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया गया, और इसमें यहाँ पे ये नेल्सन की स्टडी को जो है वो साइट कर दिया उसने, और ऊपर जो है उसका रेफरेंस भी आई थिंक सो, यहाँ ये मेन स्टडी का रेफरेंस जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया जिस स्टडी ने इसको साइट किया हुआ है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसने साइट किया हुआ है, तो ये नीचे वाला उसका जो आर्टिकल का टाइटल है वो भी साथ में उसने प्रोवाइड कर दिया है, द इफेक्ट्स ऑफ मेटाफोरिकल जो है, द इफेक्ट्स ऑफ मेटाफोरिकल, ये आर्टिकल का जिसने साइट किया हुआ है। तो हम इनिशियल रिसर्चर ये देख सकता है कि किस तरह से डिस्कशन में, लिटरेचर रिव्यू में, थ्योरी में एक ही आर्टिकल को डिफरेंट लोगों ने उसमें से क्या कुछ लिया हुआ है। तो बस दोनों में फर्क ये है कि गूगल स्कॉलर में आपको, अगर आप इस पे क्लिक करते थे तो साइटेड बाय में जो आपको आर्टिकल शो होते थे आपको वो डाउनलोड करने पड़ते थे, और डाउनलोड करके वो पढ़ने पड़ते थे, फिर आपको पता चलता था कि उसने कैसे लिखा उसको। यहाँ पे जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर जो है वो आपको ऐड टू डैशबोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपका अकाउंट बना हुआ है।
तो उस पे आपको वो सारे सेव करता जाएगा। इससे आर्टिकल भी मिल रहे हैं आपको, यानी मुझे पता है कि ये आर्टिकल भी मेरे से रेलिवेंट हो सकता है, मैं वो भी पढ़ सकता हूँ, बल्कि वो इसको भी बता रहा है कि इस आर्टिकल को कैसे लोगों ने साइट किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये फीचर है इसका जो है, इसमें ईयर वाइज भी कर सकते हैं आर्टिकल, बुक, और विजुलाइज भी कर सकते हैं। ये इसको विजुलाइज करने का तरीका ये है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उस आर्टिकल को लोगों ने कैसे साइट किया उसका एक उसने पूरे का पूरा एक ग्राफ टाइप शो कर दिया है, शो मेंशनिंग साइट्स और कंट्रास्टिंग, और उसको कलर्स डिफरेंट दे दिए उसने जो है। अगर आप इसको इनहेंस करके देखना चाहते हैं तो ये आप इसको जूम करके देख सकते हैं किस तरह लोगों ने, यानी एक उसकी पिक्चर बना के भी देख सकते हैं कितने लोगों ने इसको स्पोर्टिंग आर्गुमेंट के तौर पे यूज किया, कितनों ने मेंशन करने का। और ये जो इसमें लार्जर शो करेगा इसका मतलब ये है कि उसका लार्जर पोर्शन है इसके अंदर जो है। जी सर, तो ये ओवरऑल था जो अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। मैं तो जस्ट ये सोच रहा हूँ 5 साल बाद कुछ शायद फरहाद ऐसा बताएंगे कि ये एक ऐसा ऐसा करो और बस अपना नाम लिख देना, अपने इंस्टीट्यूशन का पेपर तैयार है, डाउनलोड कर लेना। ये तो बहुत ही अमेजिंग है फरहाद। बिल्कुल एनी सही। क्वेश्चन अवेस आपकी साइड से? इनमें से कुछ सर हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, तो ये जो आपने भी कम्प्लीमेंट दिया है, कम्प्लीमेंट कह लें कुछ भी कह लें, ये मैं इनको पहले ही दे चुका हूँ। मैं कि जितना आप आगे जा रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ नाम लिखना ही कहना है कि बस आपने नाम लिखना है, तो बाकी आपको बस सो जाए फिर बाद में आप। बस मैं सर ब्रिजेश सर से कुछ सुनना चाहता हूँ कि अगर वो हमारे साथ मौजूद हैं तो उनका कोई फीडबैक इस बारे में। Sir, I think it was a really amazing session. Farahat sir, it was really amazing. थैंक यू सर, थैंक यू सर। फराहत अवैस, मैं आपको बताऊं ब्रिजेश सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी काम करते हैं और काफी पेपर लिखते हैं, लेकिन आपने जो यूसेज बताए हैं ये तो मतलब अमेजिंग ही हैं और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दैट्स अमेजिंग, बहुत ही कमाल चीज है ये सर बाकी वो फराहत। एक और चीज है, अच्छा आपके पास और भी कुछ है अभी और डिस्कस करना है या नहीं सर, ये इतना ही है। मैं आपके साथ ये सारी जो लिंक्स हैं ये शेयर कर दूंगा, और आप वीडियो के नीचे अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा दीजिएगा। राइट।